वो कहते हैं ना, संगीत में ही एक ऐसी शक्ति होती है जो हारती हुई जंग को जिता सकती है आसानी से। बाकी और किसी भी चीज़ में इतनी शक्ति नहीं होती। और संगीत में एक ऐसी चीज़ भी चलती है जिसे कहते हैं हम रैप्स, जो कि बहुत कम लोग सुनते हैं और मेरे जैसे सुनते होंगे उसको सब कुछ नॉलेज होगा रैप्स कैसी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से गाया जाता है, कौन सी वाइब होती है। तो आज हम बात करेंगे हसल शो की। और आप सभी को पता है कि हसल का सीजन 3 चल रहा है और आज हम 4th वीक के एपिसोड 7 की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हसल शो देखते हो तो आपका कोई ना कोई फेवरेट आर्टिस्ट होगा, तो जियो सिनेमा पे जाके उसके ऊपर वोट करो भाई, उसको सपोर्ट करो। तो चलिए, पहले आर्टिस्ट का नाम है प्रिंस, जिसने और चला सॉन्ग प्रेजेंट किया। तो चलिए सुनते हो उस सॉन्ग को। आंखें बंद करी देख देख फूल खिला, जो चाहा मुझे मौला मेरे सब मिला, अभी और भी है मंजिलें, बहुत शुक्राना तेरा, और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला। प्रिंस का मतलब होता है राजा का बेटा, और उसका तहलका सब जगह होता है, लेकिन इसके गाने का तहलका मुझे कहीं नहीं दिखा। गाने का तहलका कहाँ दिखेगा जब म्यूजिक के साथ वाइब नहीं आ रही है। इसके गाने में मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया इतना ज़्यादा। इतना तो पता है कि ये इतना कुछ बोल रहा है, खुद के ऊपर बोल रहा है कि भाई मैं सक्सेस हो गया तो और चिल्ला और चिल्ला। इसने ये भी बोला है अपनी लाइन्स में कि मैं जब लॉकडाउन में था तो अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता था अपने गाने, और आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, गाने के ऊपर गाने दे रहा हूँ। इसके गाने से मुझे ये तो समझ में आता है कि ये गाना इसने खुद के ऊपर लिखा है कि भाई मैंने ऐसा किया वैसा किया है, और सही भी है और कुछ कमी भी है। कमी ज़्यादा है और थोड़ा अच्छा कम है। तो चलिए मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट का नाम है जिसके आने से पूरे स्टेज पे खुशी आ जाती है, तहलका मच जाता है भाई, हंसे से इधर उधर लौट जाते हैं पब्लिक। उसका नाम है कैडन शर्मा, जिसने लोड़ापना समझ रखा है। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को। केडन बोलते केडन, इट्स एचवाईडी हिप हॉप, कितने सालों से हम ना भूख के बैठे, कितने कलाकार आज भी छुप के बैठे। अब केडन बड़े लोगों के साथ उठता बैठता नहीं, बड़े लोग केडन के साथ उठते बैठते। इसके सॉन्ग के बारे में बताने से पहले मैं इसके सॉन्ग के नाम का मतलब बताता हूँ। लोंडपना का मतलब होता है मजाक समझ रखे हो क्या। जो इसने अपने ऊपर बताया कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसे लोंडपना मतलब मजाक समझ रखे हो क्या तुम लोग। इसने साफ बोला है कि भाई मेरे काम को तुम लोग मजाक समझ रखे हो, और ये आसान बात नहीं है। और इसके मैंने जो 2 पहले गाने सुने हैं उनमें मुझे बहुत हंसी आई है, लेकिन इस गाने में मुझे जोश आया भाई। इसने पूरे स्टेज को फाड़ दिया है, अलग म्यूजिक, अलग वाइब, और उसके साथ उसकी वॉइस के साथ जोश, और ये सब मतलब भाई कंबाइन अच्छा, मतलब शानदार है। आसान बात नहीं है लेकिन शानदार चीज़ है भाई। ये बंदा मुझे फाइनल में दिख रहा है। इसके गाने मिलियंस पार कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स फाइनल में है। तो नेक्स्ट की बात करते हो। नेक्स्ट का नाम है बेसिक, चले चोर, ये सॉन्ग आया है। तो चलिए सुनते इस सॉन्ग को। याद है ना, पिछले वीक में इसकी सबसे गंदी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इस बार इसने भाई जो प्रेजेंट किया है वो रॉक म्यूजिक में और इतनी फास्ट रैप, वो मुझे अनबिलीवेबल लगा। सच में मुझे आस नहीं थी कि ये बंदा ऐसा कर जाएगा, लेकिन इसने इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया कि मुझे तोते उड़ गए भाई, मेरे तो सच में तोते उड़ गए। मुझे पता नहीं था कि भाई ये बंदा ऐसा परफॉर्म कर सकता है। औसम लेवल का भाई, औसम लेवल का। मुझे इतना मतलब एक भी सेकंड का टाइम नहीं मिला कि मैं इसको स्किप करके और कुछ देखूं। सच में भाई मैंने पूरा सॉन्ग सुना है A to Z। इसने जो एनर्जी लगाई है, इसने जो रैप्स किया भाई साहब, सॉन्ग को स्किप करने का मन नहीं कर रहा था। इसने तो भाई अनुप्रास अलंकार सिखा दिया मुझे, सही बता रहा हूँ, अलग ही लेवल का। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पे है विजय दादा, जिसने पिन नंबर 43 सॉन्ग प्रेजेंट किया। तो चलिए सुनते हैं उस सॉन्ग को। फिर भी क्यों एक नंबर मार्केट, यूनिटी पहला ना धर्म ना जात, हम रिश्तों में देखते नहीं काती, ये ठगी जीरे ले ठगी मारेंगे, मेहनत का ऊंचा है शान। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ऐसा लगा कि इसकी वॉइस डिवाइन से मिलती है, इसके लिरिक्स डिवाइन से मिली है इस बार। क्योंकि डिवाइन भी अपने गाने में गरीबी अमीरी के बारे में गाता है, मजबूरियों के बारे में, धर्मों के बारे में, जो धर्मों पे मारपीट काट होती है, गुंडागर्दी होती है, उनके बारे में गाता है। और ये बंदा भी सेम टू सेम उसी के ऊपर गाया सॉन्ग। मतलब इसने भी ये प्रेजेंट किया कि भाई गरीबी अमीरी लिरिक्स वगैरह सब कुछ उसी के जैसा है, सेम टू सेम। मतलब कुछ भी अलग नहीं है, ऐसा मुझे लगा। आपको लगा हो तो बता देना मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि मतलब भाई ये अपने ही एरिया के ऊपर गाने गा रहा है। मतलब इसका जो माहौल है ना आसपास का एरिया, उसके ऊपर के भाई उधर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, तो ये चाहता है कि उधर एक स्टूडियो खोले और लोग अच्छाई की तरफ जाए, ना कि गुंडागर्दी की ओर। चले इतना बहुत है। तो 5th नंबर पे आते हैं बॉबी रंधावा, जिसने बगावत सॉन्ग प्रेजेंट किया है। तो चलिए सुनते हैं उस सॉन्ग को। भूलता नहीं अपमान मेरा, ये मैं हंसल के बाद बता दूंगा, बगावत जो
बॉबी के वॉइस की बात ना करें तो सही रहेगा, वरना वीडियो फालतू में ही लंबी होगी, क्योंकि इसकी वॉइस धाड़ है, फाड़ू है, अलग लेवल की वॉइस है। तो इसके वॉइस के ऊपर बात न करके इसके गाने के ऊपर बात करते हैं। इसने अपनी लाइफ का पहला हिंदी सॉन्ग प्रेजेंट किया है, वो भी हिंदी म्यूजिक में, हिंदी फ्लॉप्स में, हिंदी वाइब, मतलब सब कुछ हिंदी है। और इसने अपने ऊपर गाना गाया कि भाई मैं हसल के बाद में सब कुछ बता दूंगा, जो मेरी चुगलियाँ करते हैं, जो मुझे धोखे देते हैं, जो मुझे मतलब बगावत करते हैं, उनको सबको जला दूंगा, ऐसा गुंडीगर्दी का सॉन्ग गाया है। और सही है यार, गैंगस्टर वाले सॉन्ग गाने चाहिए, तहलका मचाना चाहिए, दुनिया में डर होना चाहिए, इसका नहीं सबका डर होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि सॉन्ग्स के थ्रू हम कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी। वैसे तो हम बोल के देख लो मुंह तोड़ देंगे हमारा, लेकिन सॉन्ग्स में किसी को समझ में नहीं आता है, और टारगेट भी किसी को भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसने मतलब ये स्टेज पर आता है तो अपनी वॉइस का तहड़का हर जगह फैला देता है। अगर इसके बारे में बात करें तो 6th नंबर पे आता है सेनबी, जिसने हटजा सॉन्ग प्रेजेंट किया है। तो चलिए सुनते हैं उस सॉन्ग को। चले आओ वेलकम करूं जैसे मिसेस विरानी, जरा हट जा, अब आई मेरी बारी, जरा हट जा, रखी पूरी तैयारी, जरा हट जा। सैनबी वो बंदा है जो फास्ट रैप पे ज़्यादा बिलीव करता है, और हकीकत में ये अपने सॉन्ग्स को जब से दूसरा मौका मिला है इसको, तब से फास्ट रैप ही प्रेजेंट कर रहा है, और इसमें आगे भी बढ़ रहा है ये। और सही भी यार, जिसको जिसमें मौका मिले और जो प्रेजेंट हो उसमें सक्सेस मिले तो वही करना चाहिए, फालतू चीज़ों के ऊपर मुंह नहीं मारना चाहिए। और सही भी है। तो चलिए इसके गाने के ऊपर बात करें तो ये गाना ये दूसरों से कंपेयर कर रहा है कि भाई जरा हट जा, मुझे परफॉर्म करने दे, जरा हट जा, अब आई मेरी बारी, जरा हट जा। मतलब सब कुछ अपने बारे में बता रहा है कि भाई अब मेरी बारी है, तुम लोग चलते बनो, निकलो, दफाओ, पहली फुर्सत में अपना काम करो, ऐसा कुछ बताया इसने। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट का नाम है विश, जिसने न्यू डे सॉन्ग प्रेजेंट किया है। तो चलिए सुनते हैं उस सॉन्ग को। ये बात कुछ ऐसी है हसल और मौत के बीच की, घर पे थी कितनी समस्या मैं कैसे बताऊं, ना लफ्जों में जाहिर है, दूसरे की वीडियो हम देखते कहते थे ऐसा बनाएंगे। इस सॉन्ग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि इस सॉन्ग को आप खुद सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई ये अपने ही हालातों के ऊपर बात कर रहा है। और भाई इसने जो गाना प्रेजेंट किया है ना, उसको तो इसने बीच में रोक ही दिया है भाई, मतलब रोने लग गया था। गाने ऐसे गाओ कि जब सैड गा रहे हो तो सामने वाले भी रोने लगे, स्टेज पे जो है जो जज हैं उनको भी आंखों में आंसू आ जाए। तो गाने ऐसे ही प्रेजेंट करो भाई। इस बंदे ने आग, मतलब आग तो लगाते हैं, लेकिन वही आग से जो शांति होती है वो पूरे स्टेज पे छा दी है इस बंदे ने। साइलेंस वॉइस भाई, ओसम म्यूजिक, ओसम इमोशनल भाई, जो इसके मतलब वाइब्स वगैरह है, मतलब भाई मैं प्रेजेंट नहीं बता रहा हूँ ना, मैं बता ही नहीं सकता इसके बारे में कुछ भी। इसने जो प्रेजेंट किया है वो आपको जाके देखना पड़ेगा, तो उसको जाके देखो, उसको मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसने जो भी प्रेजेंट किया है वो कम है भाई, इसके लिए बोलना कम है। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो उसका नाम है बादल, जो पाया मैंने, वो सॉन्ग प्रेजेंट किया है। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को। दुनिया में छोड़ी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं, पाया मैंने सब कुछ, पाई मैंने नींद नहीं पाई, दुनिया की सारी ये हंसी मॉडल्स। इस सॉन्ग का नाम है पाया मैंने, और उसी के ऊपर सारा गाना डिपेंड करता है कि भाई हम जो लाइफ में पाते हैं और उसके साथ में हमें क्या मिलता है, वो सब बादल ने बताया अपने सॉन्ग में कि भाई जब मैं सक्सेस पाता हूँ तो मुझे दोगले यार, दोगला प्यार, ऐसी चीज़ें मिलती है। तो इसने मतलब ये गाना सैड है, लेकिन इसने इसको हिप हॉप में प्रेजेंट किया है, तो मुझे इसमें यही कमी लगी कि भाई इसने अगर यही सॉन्ग साइलेंस वॉइस में गाया होता, अगर दुख भरा सॉन्ग गाया होता, तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर होता, कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निभा पाता। क्योंकि इस दुनिया में बेईमानी है, वही ईमानदारी है। अगर आज तुम लोग ईमानदार रहोगे तो कल तुम्हें बेईमान बनना ही पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। तो इसी के ऊपर ये सॉन्ग प्रेजेंट करता है कि भाई जो तुम पा रहे हो उसके साथ तुम्हें और भी चीज़ें मिलती है। तुम ईमानदारी कर रहे हो तो तुम्हें ईमानदारी के साथ में तुम्हें कुछ ना कुछ गंदा या फिर बुरा तो मिलेगा ही, कलयुग है ना साहब, तो कुछ बुरा मिलेगा ही ईमानदारी के साथ। इसके बाद में लास्ट परफॉर्मेंस पे आते हैं गॉस, जिसने गॉस जिला सॉन्ग प्रेजेंट किया है। तो चलिए सुनते हैं इस सॉन्ग को। गॉड हमें पहले से एनर्जी 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 एनर्जी। गोस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोस हमेशा पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। गोस वही हिंदी इंग्लिश में सॉन्ग प्रेजेंट करता है, हाई वॉइस में प्रेजेंट करता है, एनर्जी फुल लगाता है। लेकिन इस सॉन्ग में इसने हिंदी इंग्लिश में के साथ में फास्ट रैप जो कि हर बार करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग किया इसने। एनर्जी के साथ में वाइब एंड म्यूजिक और बेस वही अलग लेवल का भाई। मतलब मैं बता सकता हूँ कि इस बार सभी सिंगर्स, सभी आर्टिस्ट कुछ ना कुछ अलग प्रेजेंट कर रहे हैं। जो पिछली बार लास्ट पे थे वो आज ऊपर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिस होती है। वैसे ही घोष ने इस बार कुछ अलग किया है,
और जो एनर्जी इसने भरी है ना भाई, ऑसम। मुझे इसके गाने हर बार समझ में नहीं आते हैं, और ना मुझे इस बार भी आया है, क्योंकि मुझे इसके गाने समझने के लिए 2 या 3 बार इसके गाने सुनने पड़ते हैं। और सभी को सुनने पड़ते होंगे भाई, इतना फास्ट रैप है तो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता है, आसान बात तो है नहीं ये। इसके ऊपर मैं कमियां नहीं निकाल सकता, कमियां उसके ऊपर निकाली जाती है जिसके बातें समझ में आती है। मुझे इसके गाने ही समझ में नहीं आते, एक बार 2-3 बार सुनता हूँ तो गाने समझ में आते हैं भाई, इतना फास्ट रैप करता है। तो ये अलग लेवल का है भाई, ऑसम। ऑसम मतलब गजब, गजब से भी ऊपर की कोई शब्द होता, वर्ड होता तो मैं ये यूज़ करता इसके लिए जितना बोलूँ उतना ही कम है। तो आज की वीडियो में हमने उन परफॉर्मर की बात की है जो 4th वीक में एपिसोड 7 में हमारे सामने आए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे जो बच गए हैं, उन परफॉर्मर के बारे में। क्योंकि भाई इस बार का परफॉर्मर लेवल बहुत अलग है। हालांकि मतलब जो पिछले बार लास्ट थे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके आज इस मुकाम पे आए हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बाय।